हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको इसमें 10 मिनट में 50 प्लस सवाल कराऊंगा। तो देरी न करते हुए आइए हम लोग डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने इस सीरीज का नाम जो रखा है, क्या नाम रखा है? झटपट रिवीजन सीरीज, यानी कि सीरीज 10 मिनट में आपको 50 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं आपको टारगेट कर रहा हूं 12 अक्टूबर को जो आपको यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और ऑल ऑफ एबो एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है आपके एग्जामों में, ठीक। अर्थशास्त्र में हम आपको 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन यानी 50 प्लस सवाल कराएंगे, ठीक। क्विक रिवीजन, आप हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए शिवम स्टडी स्टेशन। तो देरी न करते हुए डायरेक्ट हम अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। क्या अर्थ है उसमें? पूंजीवादी प्लस समाजवादी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी P + S = M, यानी कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी बराबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे का अध्ययन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आपके समष्टि स्तर पर, यानी कि 2 अर्थशास्त्र में होता है, एक व्यष्टि एक समष्टि। तो उसका अध्ययन आपके कहाँ किया जाएगा? समष्टि स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती कपड़ा, यानी कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है? सूती कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी कि सेवा क्षेत्र, इसमें जो आपके सेक्टर होते हैं उसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। तो उसमें तृतीयक क्षेत्र में आएंगे जिसमें आपका सेवा क्षेत्र है, उसमें कौन आएगा? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, संचार और होटल यानी रेस्टोरेंट और ये संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया था किसने? मतलब कब किया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यानी कि आपके 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके किस मॉडल पर आधारित है? वो महालनोबिस। और प्रथम वाली जो थी वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पे स्थित थी। मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। आप लोग हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। और इसका हेड कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसको आप भारत का थिंक टैंक कहते हैं, योजना आयोग। अब वर्तमान में आपका ये नीति आयोग है, गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका है? समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपको 100 दिवस का प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए कहता है। और क्या कहता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, मतलब क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 14,
मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ मतलब पाता है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई होती है, इसमें सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? आपका जो 3D होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कौन भारत के शेयर बाजार को नियंत्रण करता है? सेबी। ठीक, कौन आपके भारत के शेयर मार्केट जो आपके होते हैं उसको कौन नियंत्रण करता है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? LIC की जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसकी टैगलाइन आप लोग याद रखिएगा, पूछता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो आपका टैक्स लगता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर यानी सीमा शुल्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में GST यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स को लागू किया गया? ये आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 को भारत में। ठीक है, इसके 5 स्लैब होते हैं GST के, कौन कौन? 0, 5, 12, 0, 5, 12 और 8, एक 0, 5, 12, एक 28, 0, 5, 12, 18, 28, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्लैब हैं GST के। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? और इसके लिए मतलब 1 जुलाई 2017 GST कब लागू हुई थी? इसकी जो किस टास्क फोर्स के, वो विजय केलकर समिति थी, उसके अकॉर्डिंग GST की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP के द्वारा। 21, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? यानी कि 1881 में। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना थी? यानी कि 382। ये जनसंख्या घनत्व क्या होती है कि यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर लंबाई, ठीक है आपके, और 1 किलोमीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, चौड़ाई यानी कि इसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या को आप क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य का। ठीक, इस क्वेश्चन में हम आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें 10 मिनट में 50+ क्वेश्चन कवर कराने हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला बंदरगाह आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका वर्तमान में परिवर्तित नाम पंडित दीनदयाल नाथ उपाध्याय करके है, कांडला बंदरगाह का नाम, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? कृषि का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 28, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति आपकी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI बनाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट कौन था इसका? एक्ट जो था आपका 1934 का। इसकी जो समिति थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें 10 मिनट में 50+ क्वेश्चन करवाने हैं, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? यानी कि 1969 में।
एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के। क्वेश्चन नंबर 31, बुल और बियर शब्द है शेयर बाजार से, यानी बुल जो होता है आपके, बुल और बियर यानी तेजड़िया और मदड़िया होता है, तेजड़िया और ये बियर मदड़िया, ये आपके शेयर बाजार से संबंधित शब्द हैं, बिल और बुल और बियर शब्द, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? यानी कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था आपके, ठीक है। ये आपकी कौन सी 5 ईयर प्लान थी? पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी? FIVE, 5 ईयर प्लान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, नाबार्ड यानी नाबार्ड अस्तित्व में आया 1982 कब? 1 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो समिति थी, कौन सी समिति थी? शिवरामन सिंह समिति, शिवरामन सिंह समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रस्तावित किया था, विजय केलकर समिति द्वारा, ठीक है। यानी विजय केलकर समिति द्वारा, टास्क समिति यानी टास्क फोर्स, विजय केलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया था आपके? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? यानी 37 MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थित है, यानी MS स्वामीनाथन आपके किससे संबंधित थे? कृषि सेक्टर से, यानी कि हरित क्रांति से, हरित क्रांति से। और इसमें पूछा है क्वेश्चन में, MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थित है कहाँ है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 38, किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? थर्मल पावर का, यानी किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? थर्मल पावर, यानी ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, यानी किसमें पूछ रहा है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर आपके कब शुरू हुआ था? आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, कब हुआ था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? यानी आपकी जो नोट होती है ना करेंसी, उसको कौन सी संस्था जारी करती है? वो आपके RBI जारी करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? आपके 1944 में। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा बैंक बैंकों का बैंकर, यानी कौन सा बैंक को आप बैंकों का बैंक कहते हैं? किसको कहते हैं? RBI को। अभी हमने उसके बारे में चर्चा किया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि किसको कहते हैं हम? RBI को। क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? आपके महंगाई से। मुद्रा की मूल्य, यानी मुद्रा की मूल्य घटता है, यानी मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन नंबर 46, GDP से क्या तात्पर्य? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, GDP से क्या तात्पर्य? सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यानी कि अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? आपके 33। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? आपके 33। क्वेश्चन नंबर 49, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY
में शुरू हुई थी, यानी कब हुई थी? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? यानी किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 51, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी जो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का भी बताया आपके कि हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 74.04% है। ठीक है, तो ये रहे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। आप लोग इनको देखिए और आप लोग इसको रिवीजन करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन्हीं को पुटअप किया हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए और इसको रिवाइज करिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसको साझा करिए। ठीक है, इस चैनल पे आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपी पुलिस, ठीक है, सीटेट एंड एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, टारगेट ऑल एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम कवर अप कराए जाते हैं इस चैनल के थ्रू। तो प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन। आप इसको लोग दबा के सब्सक्राइब करिए, दबा के लाइक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में आपके साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।